श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज ने रासलीला के बारे में और इस्कॉन में जो सिखाया जाता है उसके बारे में एक छोटा सा प्रवचन दिया था। उसका कोट मैं आपको बता रही हूँ। महाराज जी कह रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हूँ। महाराज जी कह रहे हैं पहले इंग्लिश में कि nowadays there is propaganda that in ISKCON only basic knowledge is given and we want to know about much higher topics such as Ras Leela, Manjari Swarup etc. फिर महाराज जी कहते हैं, प्रभुपाद was not an ordinary man. He was a pure devotee who appeared to fulfill Lord's prediction. What he accomplished, no one in the history has been able to, and no one will be able to do in the future. Whatever knowledge we need to return back to Godhead is in his books. But with your heart full of hypocrisy, how far can you understand the Lord's Raslila pastimes? First, purify yourself by chanting the holy name and following the regulations of Vaidhi Bhakti. गुरु महाराज ने हम सबको बताया है और जो सच्ची बात है वही बताया है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि लोग तो ये हल्ला करते हैं कि इस्कॉन में कुछ विशेष ज्ञान नहीं दिया जाता है, साधारण बातें बताई जाती हैं, रासलीला के बारे में चर्चा नहीं होती है, मंजरी स्वरूप के बारे में चर्चा नहीं होती है, हमें ये सब चीज़ें जाननी है। साधारण चीज़ें तो हम बहुत बार सुन चुके, वही लीलाएं, वही कथा बार बार होती है। सच बात है, ऐसा लोग बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको इन तत्वों के बारे में बताती हैं। गोपी रासलीला और आँखों से आंसू बहते हैं, प्रवचन देते देते प्रवक्ता रोने लग जाते हैं। तो लोगों को लगता है इस्कॉन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो शायद हम इस्कॉन को फॉलो करते रहेंगे तो भगवत धाम पहुँचेंगे ही नहीं, हम गोलोक धाम जाएंगे ही नहीं। हमको न मंजरी के बारे में मालूम है, न गोपियों के बारे में मालूम है, राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में नहीं मालूम है, रासलीला के बारे में नहीं मालूम है। तो अब हम बहुत भक्त ऐसा करते हैं कि अब हम यहाँ बेसिक ज्ञान प्राप्त कर लिए, राधा कुंड पे जाके किसी बाबा जी से दीक्षा लेंगे और हमें सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और हम खुद भी बाबा जी बन जाएंगे, बहुत ऊंचे स्तर पे पहुँच जाएंगे। तो महाराज जी ने जो बोला है, जो इसमें बोल रहे हैं महाराज जी, 100% सही है। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रभुपाद इस दुनिया में भगवान के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आए थे। सच बात है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे जौतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने भी शहर हैं, गांव हैं, सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। और प्रभुपाद ने ये किया, ठीक है ना। तो ये तो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति को आप प्रचार करके भक्त बना देते हैं। अगर माला करने लगता है, भक्ति करने लगता है, नियम करने लगता है, दीक्षा हो जाती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और प्रभुपाद पूरे दुनिया को भक्त बना दिए, तो प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाराज जी कहते हैं प्रभुपाद को पता था सब कुछ। प्रभुपाद, वास्तव में ये सत्य है कि प्रभुपाद गोलोक धाम का दर्शन यहाँ बैठ के करते थे। भगवान कृष्ण के टिफिन बॉक्स में क्या है वो देखते थे। भगवान आज गए हैं गैया चराने, तो उनके टिफिन बॉक्स में क्या है दर्शन करते थे प्रभुपाद। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो करते ही थे, प्रभुपाद भी करते थे। फिर प्रभुपाद ने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम इसके लायक नहीं हैं। गोपियों को समझना, रासलीला को समझना, स्वरूप को समझना, उसके लायक हम नहीं हैं। तो उसके लायक बनने के लिए हरि नाम लो, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, वैधि भक्ति जितनी चीज़ें बताया है प्रभुपाद ने हमें, माला करना, नियम करना, आरती करना, मंगल आरती करना, गुरु पूजा करना, तुलसी
आरती करना या यात्रा में परिक्रमाएं करना, वो सब कुछ करो। इसके बाद क्या होगा? शुद्ध हो जाओगे। जब शुद्ध हो जाओगे तब समझ सकते हो। तो पूरा जीवन हमारा शुद्ध होने में चला जाएगा। तो क्या होगा फिर? हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, हम नहीं समझेंगे गोपियों को, हम नहीं समझेंगे अपने स्वरूप को। समझें या नहीं समझें, यदि भगवान आपको समझ गए, यदि भगवान समझ गए कि ये व्यक्ति सच्चे दिल से मेरी ओर आने की कोशिश कर रहा है या भक्ति कर रहा है, तो भगवान एक बार आपको टच करेंगे, सारा ज्ञान आ जाएगा आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बुक्स को पढ़ के हमें गोपियों के बारे में पता चल जाएगा। भगवान की एक कृपा से पता चल जाएगा, गुरु की दृष्टि से आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। तो गुरु यदि कह रहे हैं झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगाने से ही भगवत धाम चले जाएंगे। गुरु यदि कह रहे हैं कुकिंग करो, कुकिंग करने से भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये जो देखिए, तो गुरु महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। मैंने आपको सारे वर्ड टू वर्ड नहीं बताए, बहुत बड़ा हो जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने जो प्रचार किया और जो प्राप्त किया, वो बहुत कम भक्त प्राप्त कर पाते हैं। क्या प्राप्त? जो प्रचार करके उन्होंने भक्तों को बनाया, देश विदेश के भक्तों को, देश विदेश के लोगों को भक्त बनाया, ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। और महाराज जी कह रहे हैं कि ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है, ना हुआ था, ना होगा। प्रभुपाद एकमात्र व्यक्ति थे जो ये कर पाए। लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, पाखंड है और छल प्रपंच है, तो उसके साथ हम भगवान को नहीं जान पाएंगे ठीक तरीके से। तो जितना चीज़ हमें आवश्यक है भगवत धाम जाने के लिए, उतना प्रभुपाद ने हमें उनके पुस्तकों में दे दिया है और हम जा सकते हैं भगवत धाम सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ के और सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते पे चल के। तो देखिए, मैं ऐसे जगह पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, प्रकाश घटते जा रहा है। आपको मुझे देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। फेस के ऊपर खिड़की से प्रकाश आ रहा है। हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।